अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज आपसे मुखातिब है। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से एक वीडियो सामने आई है जो दिलों को फगार कर देने वाली है, जो दिमागों को ज़ख्मों से भर देने वाली है। पहले ही वहाँ की जो वीडियो सामने आ रही हैं वो कोई आसानी से देखी जाने वाली वीडियोस नहीं हैं। उनको बर्दाश्त करना, उनको देखना इंसानी बस से बाहर है। इस तरह की सफाकियत और जुल्म वहाँ रवा रखा जा रहा है। लेकिन ये वीडियो कुछ अंदर की सूरत हाल की अक्कासी करती है। हमारी एक मुसलमान बहन हमें बताती हैं कि हम हर वक्त मौत के लिए तैयार रहते हैं, हम हर वक्त नमाज के लिए, उनकी मुराद इससे नमाज जनाजा है, उसके लिए तैयार रहते हैं। और वो कहती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सारे तमाम वक्त एक ही कमरे में मौजूद रहें ताकि अगर हम पर कोई बम आके बरसे, कोई बारूद बरसे और मौत हमारी लिखी हो तो कम से कम हम इकट्ठे मरें और इकट्ठे हम जान अल्लाह के हुजूर हाजिर करें। वो कहती हैं कि हमारा ज़्यादातर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करते हुए और मौत का इंतजार करते हुए गुजरता है। वो कहती हैं कि हमें फतह से ज्यादा सरोकार नहीं है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने हमसे वादा कर रखा है कि हर दो सूरतों में एक मुसलमान के लिए बहरहाल कामयाबी ही कामयाबी है। वो कहती हैं कि हमें मौत से बहुत ज्यादा इसलिए भी डर नहीं लगता कि हमारी मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत की मौत करार दिया है, जबकि हमारे जो मुखालिफीन हैं उनको मौत से बहुत डर लगता है और वो इसलिए लगता है कि वो जिंदगी से और जिंदगी की मता से बहुत प्यार करते हैं। नाज़रीन इकराम, एक तरफ इस तरह की सूरत हाल का हमारे इस बहुत मोतबर और मुकद्दस हिस्से को, मुसलमानों के एक बहुत मुकद्दस खित्ते को सामना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसलमानों के ममालिक और खुसूसन हुक्मरानों में हमें वो कैफियत नजर नहीं आती। एक तरफ हम देखते हैं कि रियाज में म्यूजिक के कंसर्ट्स जारी हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तुर्की में यानी जमहूरियत के 100 साला जश्न मनाए जा रहे हैं। बाकी मुस्लिम दुनिया में भी कोई इस तरह की कैफियत हमें नजर नहीं आती जिससे कम से कम हमारे मुखालिफीन को अंदाजा हो सके कि हमें बहुत ज्यादा कोई इससे कंसर्न है या हमें दुख है या हमें दर्द है। इस तरह की कैफियत हमें सफारती सतह पर भी उस कैफियत की नजर नहीं आती। जबकि पिछले दिनों हमने एक खातून को देखा, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, वो एक खिलाड़ी खातून थी, टेनिस स्टार थी। उसने एक मुकाबला जीत लिया जो कि फाइनल मुकाबला था। और जब उनके सामने माइक किया गया और उनसे पूछा गया कि ये बहुत खुशी का मरहला और लम्हा है कि पूरी दुनिया की टेनिस स्टार्स को आपने पिछाड़ दिया है, आप इस वक्त फाते हैं पूरी दुनिया में, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनका चेहरा जो था बुझ गया और उनका लहजा जो था वो गमनाक हो गया और बकायदा फूट फूट कर रोने लग पड़ी। उन सब के दिल इसी तरह दुखी हैं। कहने लगी कि खुशी क्या हो सकती है एक ऐसे वक्त में जब गजा में हम अपने बहन भाइयों को कटते हुए देखते हैं, फूल से बच्चों को हम मसले जाते देखते हैं, तो ऐसे में हमें खुशी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं ये जो मुझे फतह नसीब हुई है और इस पे मुझे एक अमाउंट, भारी अमाउंट इनामी सूरत में मिलेगी, मैं इसका एक हिस्सा अपने उन गजा के मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों के नाम जरूर करूंगी। वो कहने लगी कि मेरे इस बयान को कोई सियासी बयान ना समझे, बल्कि ये एक इंसानियत के नाते में बात कर रही हैं। तो अंदाजा कीजिए कि यानी एक तरफ अवाम की ये सूरत हाल है, एक खिलाड़ी की ये सूरत हाल है, और वो लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमान बसते हैं जिन्हें अवाम और रियाया कहा जाता है। दूसरी तरफ हम हुक्मरानों को देखते हैं कि उनके यहाँ अलामती तौर पर भी हमें वो कैफियत नजर नहीं आती कि हम दुनिया को बता सकें, दिखा सकें कि ये जो जुल्म और सफाकियत रवा रखी जा रही है ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें इनसे कोई कंसर्न है, हम इनके पुश्तिबान हैं, या ये जो कैफियत हो रही है इससे ये हमें नागवार गुजर रही है और हम इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। इस तरह की अलामती कोई सूरत भी हमें नजर नहीं आती। दूसरी तरफ अगर हम आलम मगरब को देखें तो वो जो जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानियत नवाजी की बात करते हैं और कानून पसंदी और इंसाफ की बात करते हैं, तो इस वक्त वहां भी बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं लोगों पर, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले हैं और लाखों की तादाद में निकले हैं, जिससे अंदाजा होता है कि अगर जमहूरियत की बात मानी जा सकती होती और जमहूर यानी अवाम की बात मानी जा सकती होती तो लाखों की तादाद में ये जो लोग मगरब में निकले हैं तो वह हुकूमतें इनकी कुछ परवाह करती, लेकिन तमाम हुकूमतें
हुकूमतें, उन्हें इनकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे इसराइल के पीछे खड़े हैं और वो उस जुल्म के पीछे खड़े हैं और वो जंग बंदी तक को अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो कर देते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जमहूरियत भी बस एक नाम की हद तक और अपने मफाद की हद तक उसका पास और पालन किया जाता है, वरना सूरत हाल ये है कि जहाँ कोई जुल्म होता है, जहाँ कोई मफाद होता है, तो वहाँ सारी दुनिया ज़मीर से, इंसानियत से आंखें बंद कर लेती है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम हुक्मरानों को भी और गैर मुस्लिम हुक्मरानों को भी इस जुल्म के खिलाफ ज़मीर की आवाज़ सुनने की तौफीक अता फरमाए।